Hello students, the next stage in artificial intelligence project cycle is data exploration stage. Before this we have already covered the problem scoping and data acquisition stage. Okay, so let's start this video by understanding the concept of data exploration stage. Okay, so data exploration is the third stage of artificial intelligence project cycle. Okay, so what we are going to learn in data exploration stage? Data exploration stage में हम various graphical representation को use करेंगे to visualize the data. Okay, जो data हमने data acquisition stage की help से collect किया है या gather किया है, उस data को हम visualize करने के लिए various graphical representations को use करेंगे. So as you already know, there are various types of graphical representations available like bar chart, pie chart, calendar chart and so on. Okay, so किस डेटा फीचर के लिए कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करना है ये हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में देखना है. ओके, तो इन द प्रीवियस वीडियो इन डेटा एक्विजिशन स्टेज मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज डेटा फीचर. डेटा फीचर रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ डेटा. ओके, तो आपको डेटा फीचर का कॉन्सेप्ट रिमेंबर रखना है ताकि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप जो है डेटा विजुअलाइजेशन में यूज कर सकें. ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हम यूज करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन. ओके, एंड after understanding the different types of graph which is used in data visualization, we are also learn the concept various patterns and trends out of the data explored. Okay, so graphical representation का यूज करके हम जो डेटा है उसके पैटर्न, उसके अंदर जो पैटर्न्स है और जो ट्रेंड्स है पर्टिकुलर उनके कंपोनेंट्स के बीच में, उसको हम लर्न करेंगे. ओके, एंड व्हाट अबाउट द प्री रिक्विजिट, इसमें बेसिक कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए इस पर्टिकुलर लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए. ओके, एंड दैट्स ऑल, नो एक्स्ट्रा प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड है. ओके, एंड द की कॉन्सेप्ट इज डेफिनेटली डेटा विजुअलाइजेशन. ओके, so let's start. So what is data visualization? सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं. टू एनालाइज द डेटा, जब भी आपको डेटा एक्विजिशन से जो डेटा मिलता है उस डेटा को अगर आपको एनालाइज करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, डेटा विजुअलाइजेशन का यूज करोगे. यू नीड टू विजुअलाइज इट इन सम यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट सो दैट यू कैन, ओके, हम उसको यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में जो है विजुअलाइज कर सकें. इसके लिए हमें क्या करना होगा, इससे हमें बेनिफिट ये होगा, क्विकली गेट अ सेंस ऑफ द ट्रेंड्स, रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स कंटेन्ड विद इन द डेटा. ओके, अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हो तो उससे क्या होगा, जो भी डेटा में पैटर्न्स है, ओके, सम पैटर्न हो सकते हैं, ओके, जो भी उनके डेटा के कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप होगा, ओके, और ट्रेंड्स होगा, उन सभी पर्टिकुलर चीज़ों को आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हो. ओके, एंड ऑल्सो यू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी फॉर विच मॉडल टू यूज एट अ लेटर स्टेज. ओके, सो इसका बेनिफिट हमें ये भी हो सकता है कि हम जब मॉडलिंग स्टेज में आए तो मॉडलिंग स्टेज में हम जो भी AI एल्गोरिथम्स का यूज करेंगे उसमें भी डेटा विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स जो है हमारे लिए हेल्पफुल होगी. ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमने डेटा को जो है विजुअलाइज कर लिया है. अब डेटा को विजुअलाइज करने के बाद हमें किस जो है एल्गोरिथम्स का यूज करके इसकी मॉडलिंग करनी है. एंड ऑल्सो कम्युनिकेट द सेम टू अदर्स अफेक्टिवली. और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज और जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो ये है कि आप दूसरों को कम्युनिकेट जो है इजीली कर सकते हो आफ्टर डेटा विजुअलाइजेशन. ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको AI की हेल्प से सॉल्व करना है. आपने प्रॉब्लम स्कोपिंग में उसके प्रॉब्लम्स के स्टेटमेंट को जो है अंडरस्टैंड किया, देन आपने डेटा उससे रिलेटेड और उससे रिलेवेंट जो डेटा है उसको डेटा एक्विजिशन स्टेज की हेल्प से कलेक्ट किया, एंड फाइनली आप उसको जब विजुअलाइज करोगे
तो विजुअलाइज करने के बाद जो भी आपने ग्राफ बनाया है, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से आप दूसरों को कम्युनिकेट कर सकते हो, दूसरों को आप समझा सकते हो। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है डेटा विजुअलाइजेशन का, कि दूसरों को कम्युनिकेट करने में हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है आफ्टर डूइंग द डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, so to explore various data visualization techniques, visit this link। तो ये एक वेबसाइट है datavizcatalog.com। इस वेबसाइट के अंदर जो है वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है आपको दिए हुए हैं। ओके, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करके जो हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, so let's see this website and see how the various graphical representations are given on this website। Okay, so as you see here, this is a website of data visualization catalog। Okay, तो यहाँ पे आपको various representation जो है data visualization के मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट विजुअलाइजेशन दिया है आर्क डायग्राम। आर्क डायग्राम, देन एरिया ग्राफ, बार चार्ट, बॉक्स एंड विंकर्स प्लॉट, ब्रेनस्टॉर्म, बबल चार्ट, बबल मैप, बुलेट ग्राफ, कैलेंडर, कैंडल स्टिक चार्ट, कॉर्ड डायग्राम। तो हम सिर्फ लिमिटेड डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को जानते हैं, बट अगर आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है। ओके, सिमिलरली वेरियस रिप्रेजेंटेशन दिया जाए लाइक सर्कल पैकिंग, कनेक्शन मैप, डेंसिटी प्लॉट, डोनट चार्ट, डॉट मैप, डॉट मैट्रिक्स चार्ट, हीट मैप, हिस्टोग्राम, गैंट चार्ट, okay, flow map, flow chart, error bars। So these are the various graphical representation for data visualization। okay, so इन different graphical representation का यूज करके हम डेटा को जो है विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी डेटा विजुअलाइजेशन को यूज करना होगा तो आप जो है इस पर क्लिक करके और इस तरह से जो है इसके लिए डेटा विजुअलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। और इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको दी रहेगी, आपको इसका एनाटॉमी भी प्रोवाइडेड होगा। ओके, तो आप इस तरह से जो है डेटा विजुअलाइजेशन का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करके और अपने प्रॉब्लम के लिए जो भी डेटा के बीच में पैटर्न्स है या ट्रेंड्स है उनको आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो दिस वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, तो मैंने जो डेटा विजुअलाइजेशन कैटलॉग वेबसाइट है उसकी एक तरीके से स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट की है। तो इस स्क्रीनशॉट में आप देख रहे होंगे कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि वेरियस हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ये स्क्रीनशॉट है। लाइक आपके पास आर्क डायग्राम का ऑप्शन हो सकता है, आप एरिया ग्राफ को यूज कर सकते हो, बट विच वन टू यूज इट डिपेंड्स ऑन द डेटा फीचर। ओके, जो भी डेटा फीचर है, मीन्स टाइप ऑफ डेटा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करें। गॉट इट? तो एज यू सी दिस इज द स्क्रीनशॉट। इसमें वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड है और ये स्क्रीनशॉट जो है मैंने डेटाबेस कैटलॉग वेबसाइट से लिया है। ओके, नाउ आई वांट यू टू परफॉर्म एन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि 5 डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक जो अभी हमने रीड किया है डेटा विजुअलाइज कैटलॉग वेबसाइट से, 5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जो है आप टेबुलर फॉर्म में जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज आप खुद परफॉर्म करेंगे। मैं आपको जो है इसका टेम्पलेट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। लिस्ट डाउन 5 न्यू डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक विच यू लर्न फ्रॉम दिस वेबसाइट। ओके, जो इस वेबसाइट से हमने जो भी लर्न किया है उसमें से हमें 5 डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में जो है टेबल बनाना है। ओके, एंड दैट फॉर्मेट ऑफ द टेबल इज लाइक दिस। सबसे पहले डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक 1, पहली टेक्निक है नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। लाइक जैसे कि अगर आर्क ग्राफ का यूज कर रहे हैं या फिर पाई चार्ट का यूज कर रहे हैं या फिर बार ग्राफ का, तो उसका नेम आ जाएगा। देन 1 लाइन डिस्क्रिप्शन, आपको एक लाइन में उस पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का डिस्क्रिप्शन देना होगा।
ओके, एंड हाउ टू ड्रॉ इट, आप कैसे उसको ड्रॉ करेंगे इसके लिए भी आपको यहाँ पे आंसर लिखना होगा। एंड देन फाइनली वो विच डेटा फीचर के लिए सूटेबल है, मीन्स विच टाइप ऑफ डेटा के लिए वो पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सूटेबल है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करना होगा। ओके, तो इस तरह से आप टोटल 5 टेबल्स क्रिएट करेंगे और 5 टेबल्स में 5 डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उनके बारे में आपको आंसर लिखना होगा। ओके, नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, 1 लाइन डिस्क्रिप्शन, हाउ टू ड्रॉ इट एंड सूटेबल फॉर विच डेटा टाइप, ये 4 इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। और कितनी टेबल ड्रॉ करनी है आपको? टोटल 5 टेबल ड्रॉ करनी है। ओके, गॉट इट? So this is an exercise for it. Now let's talk data features and data visualization together. Okay, क्योंकि डेटा फीचर जो है डेटा विजुअलाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो select one of the data visualization representation from this. तो आपको एक डेटा विजुअलाइजेशन जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज करना है फ्रॉम दिस वेबसाइट। ओके, द बेसिस ऑफ योर सिलेक्शन शुड बी द डेटा फीचर। और आप कैसे सेलेक्ट करेंगे उसको? आप सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द डेटा फीचर। ओके, जो भी डेटा एक्विजिशन स्टेज में आपने डेटा कलेक्ट किया है उससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि डेटा फीचर उसमें क्या है, किस टाइप का डेटा उसमें प्रेजेंट है। ओके, बेस्ड ऑन द डेटा फीचर आप जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जो है यूज करेंगे। ओके, which you want you visualize in that particular representation, और जिसको आप डेटा विजुलाइज को आप यूज कर रहे हैं उसके लिए बेस्ड होना चाहिए डेटा फीचर। डेटा फीचर के बेस पे ही आप डेटा विजुलाइजेशन टूल्स का यूज कर सकते हैं। ओके, तो वन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज हम डेटा फीचर के बेस पे करेंगे। नाउ हाउ टू सेलेक्ट वन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। आप ये क्वेश्चन जो है यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, एंड इफ द आंसर यू गॉट देन यू definitely select the graphical representation. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? which data feature are you going to represent? सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा डेटा फीचर जो है आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। ठीक, तो अगर आपको ये मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द अगर हम डेटाबेसेस में बात करते हैं, लाइक हमें अगर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट सुटेबल डेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? हम जो बार ग्राफ का यूज कर सकते हैं, या फिर हम लेट्स से सर्कुलर चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके अकॉर्डिंग जो है हमें चूज करना होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, विच रिप्रेजेंटेशन आर यू गोइंग टू यूज फॉर दिस डेटा फीचर एंड वाई? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर से रिलेटेड डेटा है तो आप उसके लिए कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, और अगर आपने कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेलेक्ट किया है तो वो आपने क्यों सेलेक्ट किया? ये दोनों क्वेश्चन आपको सोचना होगा इसके बारे में। ओके, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे डेटा फीचर्स और डेटा विजुअलाइजेशन जो है को यूज कर सकते हैं एक साथ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मुझे प्रेडिक्ट करना है सॉन्ग को जो कि टॉप 10 में आ सके। ओके, हाउ कैन वी प्रेडिक्ट वेदर अ सॉन्ग मेक्स इट टू द बिलबोर्ड टॉप 10? ओके, हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई सॉन्ग जो है वो टॉप 10 की लिस्ट में आ सकता है? ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब डेटा फीचर हमारे पास क्या क्या हो सकता है? डेटा फीचर में हमारे पास हो सकता है करंट ट्रेंड्स ऑफ म्यूजिक, जो भी अभी म्यूजिक का करंट ट्रेंड चल रहा है, या फिर जनरे ऑफ म्यूजिक, देन टेम्पो ऑफ म्यूजिक, ड्यूरेशन ऑफ सॉन्ग, कितने ड्यूरेशन का है, कितने टाइम का सॉन्ग है, एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ सिंगर एक्सेट्रा। तो इस तरह के हमारे पास डेटा फीचर आ सकते हैं कि आपके पास डेटा अवेलेबिलिटी जो है वो हो सकती है पॉपुलैरिटी ऑफ सिंगर की, genre ऑफ म्यूजिक, ड्यूरेशन ऑफ सॉन्ग, ओके, करंट ट्रेंड ऑफ म्यूजिक, ये सारे डेटा आपके पास अवेलेबल है। इन डेटा के बेस से आपको जो है किसी सॉन्ग को प्रेडिक्ट करना है जो कि टॉप 10 की लिस्ट में। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द पॉपुलैरिटी ऑफ
various singers. Okay, plot a graph showing the popularity of various singers and the one who is most popular has the maximum chance of getting to the billboard. तो इसके लिए हम जो है एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. ओके, और ग्राफ प्लॉट हम किस बेसिस पे करेंगे? पॉपुलैरिटी ऑफ वेरियस सिंगर्स. ओके, एंड सेकंड होगा जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा. ओके, सबसे पहले हमने सिंगर्स की पॉपुलैरिटी के बेस पे एक ग्राफ प्लॉट किया. ओके, एंड जिसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसके चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे इन द टॉप 10 की लिस्ट में होंगे. ओके, तो लेट्स सी द आंसर हियर यहाँ पे. तो एज यू सी मैंने एक तरह का सर्कुलर चार्ट क्रिएट किया है. सर्कुलर चार्ट में मैंने पोर्शंस डिवाइड कर रखे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किस टाइप का म्यूजिक सबसे ज़्यादा जो है सुना जाता है, उसमें अगर आप देख रहे होंगे तो रॉक म्यूजिक जो है वो सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला म्यूजिक है. इट हैज़ 30% यूसेज. देन उसके बाद हिप हॉप म्यूजिक 22%, देन पॉप म्यूजिक 19%, country music 10%, okay, then Latin music 5%, EDM 4%, Christian और gospel music 3%, seasonal music 2%, jazz music 2%, classical 2% and children music 1%. ओके, तो इस तरह से हम जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं. तो बेस्ड ऑन दी डेटा फीचर, जो भी डेटा फीचर आपके पास अवेलेबल है उस डेटा फीचर के बेस पे ही आप क्या करोगे, किसी एक एप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज करोगे इन डेटा विजुअलाइजेशन. तो व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन? डेटा विजुअलाइजेशन में जो हमारे पास वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो है हम यूज करते हैं टू विजुअलाइज द डेटा. और इससे हमें बेनिफिट क्या होता है? इससे हमें बेनिफिट होता है कि जो नेक्स्ट स्टेज है मॉडलिंग, उस मॉडलिंग स्टेज को हम जो है ईजिली जो है इम्प्लीमेंट कर पाएँ बाय यूजिंग डिफरेंट AI एल्गोरिथम. और दूसरा, किसी दूसरे को अगर हमें कम्युनिकेट करना हो, दूसरे अदर पर्सन को हमें अपने प्रॉब्लम्स को समझाना हो और अपनी जो भी हमारे पास डेटा है तो उससे हमें उसे बताना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ईजिली इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करके उस पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेट विल बी वेरी इजी एंड द सेकंड वन विल बी इट विल बी हेल्पफुल इन मॉडलिंग स्टेज. ओके, टू इम्प्लीमेंट द मॉडलिंग स्टेज. So that's all about the data visualization technique. Okay, in the next video we are going to learn the next stage, which is modeling stage.